दोस्तों, आज हम आधुनिक भारत बताने जा रहे हैं जो कि इससे पहले एक और क्लास बताए थे जो कि मैप से बताए थे। इसमें भी कुछ मैप से बताएंगे दोस्तों। जो भी कंपनी आता था यूरोप से इंडिया में, उसका कोई कारण था। कारण क्या था दोस्तों? यहाँ व्यापार करने आते थे और यहाँ आते आते उन लोगों को लगा कि हम यहाँ के लोगों को धर्म में थोड़ा सा बाधा डालें, यानी धर्म को परिवर्तन करें। यानी यूरोप कंपनी से जो आया था उसमें ये कंपनी भी शामिल है। यानी पहला जो कंपनी आया था वो कंपनी का नाम है पुर्तगाल कंपनी। क्या है? यानी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार आए थे। ठीक है। उसके बाद आया डच। क्या है? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या है? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर हो गया अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर हो गया डेन ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर है फिर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या है? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। दोस्तों, यानी ये सब जो कंपनियां पुर्तगाल से इंडिया आकर क्या करते थे? शोषण किया करते थे और व्यापार भी किया करते थे। यानी शोषण के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से यहाँ के लोगों को शोषण किया करते थे। यानी कैसे धर्म को परिवर्तन कराया करते थे। दोस्तों देखिए, यानी पुर्तगाली पहला कौन आया था? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? मुख्य उद्देश्य जो था वो मसाले का व्यापार करने के लिए। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? मसाले का व्यापार करने के लिए। क्या है? मसाले का व्यापार करने के लिए। ठीक है। और धर्म परिवर्तन करने के लिए, यानी मसाला, यानी व्यापार में क्या था? यानी मसाला। क्या है? मसाला। और मसाला में क्या है? खासकर काली मिर्च है। क्या है? काली मिर्च है दोस्तों। अब उसके बाद मसाला का उपयोग क्यों किया करता था? मसाला का उपयोग मांस में उपयोग करता था। यानी मांस को खाने में करता था, मांस को सुरक्षित करने में करता था। यानी मांस जो था दोस्तों, यानी मांस को मसाला जो है लेप लगाकर बर्फ के नीचे दाब कर रख दिया जाता था, जिसके कारण मांस जो था वो 10 से 12 दिन सुरक्षित रहता था। 10 से 12 दिन सुरक्षित रहता था। अब दोस्तों आइए धर्म परिवर्तन। यानी धर्म परिवर्तन, यानी पुर्तगाली लोग भारत जो आते थे, जो पुर्तगाली लोग भारत आते थे वो महिलाओं से शादी कर लिया लेते थे और उनके बच्चों क्रिश्चियन कहलाता था। क्या? उनका जो बच्चे हैं क्रिश्चियन कहलाता था दोस्तों। क्या? क्रिश्चियन कहलाता था। यानी दोस्तों ऐसा था कि उस टाइम में, यानी पुर्तगाली जब आते थे, ये बहुत पहले से इंडिया में रिवाज आता था सती प्रथा। यानी सती प्रथा का मतलब क्या होता था? यानी जिसका पति यानी जिस पत्नी का पति मर जाता है, उस उस पति का जो चिता जलता है उसके साथ ही पत्नी का भी जिंदा जला दिया जाता था। क्या? जिंदा जला दिया जाता था। वो जो महिला है वो जलने के कारण वो सती प्रथा कहलाता था। क्या कहलाता था? एक सती प्रथा कहलाता था। यानी और कुछ जो विद्वान लोग थे इंडिया में, वो विरोध किया सती प्रथा का। जैसे में राजा राम मोहन राय सब हो गए, सती प्रथा का ये सब विरोध किए तो बंद हुआ सती प्रथा। अब जो सती प्रथा बंद हुआ, वो जो महिलाएं होती थी, यानी जिसका पति मर जाया करता था, वो पत्नी विधवा हो जाती थी। यानी वो वैसा विधवा से, यानी जो पुर्तगाली लोग क्या करता था? शादी करने के काम करता था। क्या? शादी करने का काम करता था। और जो शादी उन औरतों से करता था और उन बच्चों को जो जन्म देती थी महिलाएं, वो बच्चों को क्या नाम से जाना जाता था? क्रिश्चियन कहलाता था। वो जो बच्चा था क्या? क्रिश्चियन कहलाता था दोस्तों। ठीक है। अब दोस्तों यानी 1487 ईस्वी में एक पुर्तगाल व्यक्ति आया था जिसका नाम था बार्थोलोमेओ डियाज। क्या था दोस्तों?
बार्थोलोम्यू डियाज यानी भारत की ओर बढ़ा। क्या दोस्तों? भारत की ओर बढ़ा और केप ऑफ गुड ऑफ यानी उत्तमासा अंतरीप की ओर अंतरिक्ष की खोज की और उसको तूफानों को स्थान बताकर वो वापस लौट जाता है। ये तो पिछले क्लास में भी बता चुके थे दोस्तों। यानी जो बार्थोलोम्यू डियाज जो था वो क्या बताकर चला जाता था? तूफानों को द्वीप यानी तूफानों का स्थान बताकर वो लौट जाता था। कहाँ से? तो अफ्रीका का जो दक्षिणतम बिंदु क्षेत्र था उस पॉइंट से। यानी देखिए आगे हम बताने का काम करते हैं। ये रहा दोस्तों, ये क्या है? अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु है। क्या है दोस्तों? ये है अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु। यानी यहाँ से जो है, यहाँ से ये लौट कर बार्थोलोम्यू डियाज जो था वो लौट कर चला जाता है। ठीक है, यानी क्या बोलकर चला जाता है दोस्तों? क्या बोलकर चला जाता है? यानी तूफानों को द्वीप बोलकर वो लौट जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला जो आता है यानी वास्को डी गामा। सॉरी, उससे पहले आता है कौन? कोलंबस आने का चेष्टा करता है। कोलंबस जो है इंडिया आने का प्रयास करता है लेकिन वो उसका प्रयास सफल नहीं होता है। यानी इंडिया की खोज करने चलता है लेकिन इंडिया की खोज ना कर वो किसका खोज कर देता है दोस्तों? अमेरिका का। यानी 1492 ईस्वी में कोलंबस जो है इंडिया की खोज करने चलता है लेकिन इंडिया न खोज कर वो अमेरिका की खोज कर देता है। क्या? अमेरिका की खोज कर देता है। यानी कोलंबस साहब जो थे वो स्पेन के व्यक्ति थे। कहाँ के व्यक्ति थे दोस्तों? वो स्पेन के व्यक्ति थे। यानी कोलंबस के नाविक जो था वो जो नाविकों द्वारा अमेरिका के व्यक्तियों को रेड इंडियन यानी लाल इंडियन नाम दिया। क्या? लाल इंडियन यानी रेड इंडियन नाम दिया। क्या दिया? नहीं, रेड इंडियन दिया। अब दोस्तों जो यानी अमेरिका के व्यक्तियों को, क्या अमेरिका के व्यक्तियों को जो रेड इंडियन कहा जाता है, क्या रेड इंडियन कहा जाता है। और 1498 में यानी फिर एक व्यक्ति 1498 में फिर एक व्यक्ति पुर्तगाल के ही था, आने का काम करता है। कहाँ? इंडिया आने का काम करता है। यानी उनका नाम क्या था दोस्तों? वास्को डी गामा। क्या? उनको नाम था वास्को डी गामा। इंडिया आने का 1498 ईस्वी में यानी 20 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत पहुंचा। क्या? भारत पहुंचा। और वास्को डी गामा भारत में कहाँ पहुंचा? कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा दोस्तों। क्या? कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। कहाँ? कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा और कालीकट पहुंचकर क्या वो कपक डाबू जो है, का कपक डाबू यानी केरल में पड़ता है, वो वहाँ पहुँचा तथा इसका पथ क्या बोल सकते हैं? यानी वास्को डी गामा का पथ दर्शक भी बोल सकते हैं। किनको? अब्दुल मानिक को। किनको? अब्दुल जो मानिक साहब थे वो इंडिया के व्यापारी थे। कहाँ के व्यापारी थे दोस्तों? इंडिया के व्यापारी थे अब्दुल मानिक। वो हम वास्को डी गामा का क्या बोल सकते हैं? पथ प्रदर्शक भी बोल सकते हैं। या यानी हम अब्दुल मानी को अब्दुल मस्जिद भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। यानी नाविक यानी वास्को डी गामा ने भारत आने के लिए क्या किया था दोस्तों? दूसरी नई समुद्री मार्ग की खोज की। दूसरी नई समुद्री मार्ग की खोज किया। कौन? तो वास्को डी गामा। यानी वास्को डी गामा जो आया था दोस्तों वो जहाज से आया था। कैसे आया था? जहाज से। यानी हवाई जहाज से नहीं, पानी वाला जहाज से। यानी उस जहाज का नाम क्या था? यानी उस जहाज का दोस्तों नाम था से क्या था? यानी हेक्टर भी बोलते हैं या सौ ग्रेबियल भी बोलते हैं। क्या? हेक्टर भी बोलते हैं उसको। ठीक है, यानी वास्को डी गामा जो है कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है दोस्तों? कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है। तो वहाँ उसका स्वागत कौन करता है दोस्तों? इंडिया का एक राजा था जिनका नाम था जमोरिन। क्या नाम था? जमोरिन। वो जोरदार तरीके से स्वागत करता है। किसको? वास्को डी गामा को करता है। किसको करता है दोस्तों? वास्को डी गामा को। यानी वास्को डी गामा को दोस्तों इंडिया आने के लिए
इंडिया आने के लिए कितना टाइम लगा था? तो यानी भारत आने के लिए वास्को डी गामा को 90 दिन का टाइम लगा था दोस्तों। कितना? 90 दिन का टाइम लगा था। यानी लगभग जो है 25,000 किलोमीटर, लगभग जो है 25,000 किलोमीटर दूरी तय कर कर यानी नई समुद्री मार्ग की खोज कर दिया। कौन? वास्को डी गामा ने किया। कौन किया दोस्तों? वास्को डी गामा ने किया। और इसने वास्को डी जो डी गामा था वो इंडिया आकर किससे मिला? जमोरिन से मिला। और इसने जमोरिन से क्या करता था? व्यापार करने का काम करता और सोने के बदले मसाले खरीदते थे। यानी जो इंडिया के जो जमोरिन साहब जो थे वो क्या दिया करते थे? मसाला दिया करते थे। क्या? मसाला दिया करते थे। लेकिन क्या होता था? वो जो वास्को डी गामा साहब जो था वो क्या देता था? सोना दिया करता था। यानी मसाले के बदले जमोरिन साहब सोना लिया करते थे। यानी इंडिया से मसाला जाता था और वहाँ से सोना आता था। यानी यूरोप में यहाँ से जो मसाला ले जाकर कौन? वास्को डी गामा जो है यूरोप में 60 गुना लाभ कमाता था दोस्तों। कितना? 60 गुना लाभ कमाता था। कौन? वास्को डी गामा। यानी यहाँ दोस्तों 1 रुपया में वो मसाला खरीदा। कौन? वास्को डी गामा। तो वहाँ कितना? 60 गुना में बेचा। यानी 60 गुना लाभ उसको हुआ। ठीक है दोस्तों। और यानी मसाले के बदले यानी जो है सोना वो बदलता था। कौन? सोना बदलने का काम करता था। अब देखिए दोस्तों एक व्यक्ति था। कौन? और देखिए 1500 ईस्वी में एक व्यक्ति भारत आया और जिसका नाम क्या पड़ा? पेड्रो अल्ब्रेज। क्या नाम पड़ा दोस्तों? पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल, जो 13 जहाज के साथ भारत आया। कितना? 13 जहाज। कितना दोस्तों? 13 जहाज के साथ आया। कौन आया? पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल। यानी पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल जो था 1500 ईस्वी में भारत आया, वो 13 जहाज़ों के साथ आया। ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्या है, कह रहा है 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा फिर से भारत आया दोस्तों। क्या? वास्को डी गामा भारत फिर से आया। कब? 1502 ईस्वी में। यानी वास्को डी गामा कहे तो भारत आने यानी 3 बार भारत आया। कितना बार दोस्तों? भारत जो है 3 बार आया। कब कब? 1498 ईस्वी में, 1502 ईस्वी में और 1524 ईस्वी में। कितना? 1524 ईस्वी में। यानी पहला 1498, दूसरा 1502 और तीसरा बार 1524 ईस्वी में वास्को डी गामा आने का काम करता है। दोस्तों अब देखिए एक यहाँ थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं। यानी वास्को डी गामा जो साहब था, वास्को जो डी गामा साहब था वो इंडिया आता था और मसाला लेकर जाता था और मसाले के बदले क्या देता था? सोने। क्या? सोने देता था। उसके पास धीरे धीरे किसके पास? किसके पास दोस्तों? तो वास्को डी गामा के पास सोना जो है धीरे धीरे खत्म हो गया। क्या हुआ? खत्म हो गया। जिसके कारण क्या हुआ? अब वो मसाला नहीं खरीद सकता। कौन? वास्को डी गामा। आखिर वो सोना देता था, इंडिया से मसाला ले जाता था, तो उसको पास सोना रहेगा तब ना। तो क्या किया? यानी पुर्तगालियों ने अफ्रीका के वन का, यानी ये जो वन जो है दोस्तों अफ्रीका का जो वन है उसको क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। यानी जिससे सभी जानवरों खत्म हो गए और अफ्रीका के लोगों को खाना नसीब नहीं हुआ। यानी दोस्तों अफ्रीका के लोग जो है खाना नहीं मिलता था तो वहाँ के जानवरों को मार कर खाया करता था। क्या? वहाँ के जानवरों को मार कर खाया करता था। कौन? अफ्रीका के लोगों। और अफ्रीका के वन को पुर्तगालियों ने क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। जिसके कारण उन लोगों का खाना नसीब नहीं हुआ। यानी मांस जो खाता था वो नहीं हुआ। और अफ्रीका के लोगों को नसीब नहीं होने के कारण जो अनाज पैदावार जो कम होने के कारण भी अफ्रीका के लोग खुद से क्या करता है था? वो पुर्तगालियों के हाथे
बेच दिया करता था। यानी अपने आप जो है, यानी भूख उन लोग का जो लगता था तो क्या करे, अनाज भी नहीं मिलता था, मांस भी नहीं मिलता था, तो अफ्रीका के लोगों ने खुद को पुर्तगालियों के हाथों क्या कर जाता था, बिक जाया करता था। क्या कि बिक जाया करता था। और जो पुर्तगालियों ने क्या करता था, इतना तेज था कि आता था अफ्रीका के व्यक्तियों को ले जाकर अमेरिका भेजता था, और अमेरिका वहाँ काम करवाता था, और अमेरिका से सोना लाता था और सोना इंडिया में देता था, और इंडिया से क्या मसाला खरीद कर फिर यूरोप में बेचता था दोस्तों। कैसे कैसे करता था, पुर्तगालियों जो है आकर कहाँ आता था, अफ्रीका में आता था, अफ्रीका के व्यक्तियों को ले जाता था, और यहाँ से ले जाकर कहाँ ले जाता था, अमेरिका में ले जाता था, और अमेरिका में बेच देता था, और वहाँ से सोना लेता था, और सोना वहाँ से लेकर इंडिया आता था, और इंडिया से सोना के बदले मसाला लेता था, और मसाला लेकर यूरोप जाता था और वहाँ व्यापार करता था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 1498 में जब वास्को डी गामा ने यहाँ से यानी इंडिया से जाने लगा, तो जमोरिन पर, यानी जब लौटते समय वो जमोरिन पर क्या किया, वो बम फेंक दिया क्या, बम फेंक दिया, और अरब लोगों पर तलवार से मैंने वार किया। अरब के लोगों पर जो है तलवार से क्या कर दिया, वार किया, जिसके कारण अरब के जो है मुस्लिम लोगों ने अपनी नेवी और अरब सागर में तैनात कर दिया, और अरब व्यापार करने से मना कर दिया दोस्तों। क्या मना कर दिया व्यापार करने से। ठीक है, यानी अरब के लोगों ने जब डी अल्मीड़ा को दोस्तों देखिए, यानी यहाँ देखिए 1503 ईस्वी में क्या है, 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री जो है कोची में खोला। कहाँ, कोची में खोला, जो कि केरल में पड़ता है दोस्तों। यानी कोची में खोला, क्यों, क्योंकि उसका समय बचत के लिए। ये ऐसा फैक्ट्री था, यानी अस्थाई जिसको हम बोल सकते थे। क्या, अस्थाई फैक्ट्री ये खोला, क्या अस्थाई फैक्ट्री खोला। अब दोस्तों देखिए, यानी 1505 से 1509 के बीच डी अल्मीड़ा आया। कौन आया, डी अल्मीड़ा आया। यानी दोस्तों यहाँ पर एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, यानी अरब के लोगों ने जब डी अल्मीड़ा को अरब सागर में रोका, क्या अरब सागर में रोका, क्यों रोका दोस्तों, कि यानी यूरोप के ही था, ये सॉरी पुर्तगालियों के जो था, कौन, ये वास्को डिगामा जो जा रहा था, वो अरब के क्षेत्रों पर क्या किया था, तलवार से वार किया था, और इंडिया के जो शासक था जमोरिन, उस पर बम फेंक के भाग गया था। क्या, बम फेंक कर भाग गया हुआ, वो त्रिगुट के अंतर्गत हुआ दोस्तों। कितना, त्रिगुट के अंतर्गत हुआ। यानी भारत आने वाला जो वहाँ से जो आया था, कहाँ से, पुर्तगाल से, वो गवर्नर के रूप में बनकर आया। यानी इंडिया आने वाला दोस्तों, इंडिया आने वाला पहला पुर्तगाली बोलेगा गवर्नर कौन था, तो डी अल्मीड़ा था। कौन था, तो डी अल्मीड़ा था। और ये चोल का प्रथम युद्ध हुआ, जिसको यानी क्या, कौन सा युद्ध बोलते हैं इसको दोस्तों, चोल का प्रथम युद्ध बोलते हैं। यानी 1508 ईस्वी में चोल का प्रथम युद्ध हुआ, किसके किसके बीच, यानी डी अल्मीड़ा और त्रिगुट के साथ, डी अल्मीड़ा और त्रिगुट के साथ। यानी दोस्तों त्रिगुट में कौन कौन आता था, यानी मिस्र की नेवी, गुजरात की नेवी और अरब की, तीनों के बीच एक युद्ध हुआ, जिसका नाम क्या पड़ा, जिसका क्या नाम पड़ा, प्रथम युद्ध पड़ा। जिसमें जो है दोस्तों डी अल्मीड़ा का जो पुत्र था वो मारा गया था। क्या हुआ था, मारा गया था। किसका पुत्र, डी अल्मीड़ा का एक पुत्र था दोस्तों, वो मारा गया था। किसमें, चोल का प्रथम युद्ध में। यानी चोल का प्रथम युद्ध जो है 1508 ईस्वी में होता है, यानी डी अल्मीड़ा और त्रिगुट के साथ में। यानी त्रिगुट में कौन कौन आता है, यानी मिस्र की नेवी, गुजरात की नेवी और अरब की नेवी। दोस्तों देखिए, यानी चोल का एक द्वितीय युद्ध होता है, फिर चोल का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें किसके किसके बीच होता है दोस्तों, डी अल्मीड़ा, क्या, डी अल्मीड़ा और त्रिगुट के साथ। यानी डी अल्मीड़ा और त्रिगुट के साथ, यानी जिसमें त्रिगुट जो है दोस्तों आपकी हार जाता है, और पिछले बार जीत गया था। यानी प्रथम चोल का जो प्रथम युद्ध में त्रिगुट जो है जीत जाता है, और द्वितीय युद्ध में हार जाता है। यानी दोस्तों, यानी मुहम्मद जो था, यानी मुहम्मद
बेगड़ा जो था गुजरात का शासक हुआ करता था। यहाँ का गुजरात का शासक हुआ करता था। ने जो अपनी नेवी, क्या दोस्तों, जो अपनी नेवी लेकर बाहर इधर आया था, कहाँ, लड़ने के लिए आया था। दोस्तों देखिए, यानी ये जो युद्ध हुआ था दोस्तों, जो युद्ध हुआ था दोनों के बीच, यानी अरब डी अल्मीड़ा और त्रिगुट के बीच, तो एक समझौता हुआ था दोस्तों। उसका नाम क्या बोलते हैं, ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी नीले पानी की नीति। क्या बोलते हैं दोस्तों, नीले पानी की नीति, यानी समझौता होता है। क्या समझौता होता है, यानी नीले पानी का अर्थ होता है दोस्तों, यानी शांति से व्यापार करना, यानी शांति से व्यापार करना। यानी इन लोग का फिर कहना था दोस्तों कि शांति से व्यापार करिए। क्या, शांति से व्यापार करिए। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट जरूर करें।